हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग व्यंजक की। तो आज का टॉपिक हमारा है शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का हमें वेग व्यंजक प्राप्त करना है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। अभिकारक अणुओं की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यानी जो अभिक्रिया आपके अभिकारक अणुओं की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होती है, यानी जो आपके अभिकारक अणु होती हैं उन पर कौन सी घात होती है? शून्य घात होती है। उसे हम क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए पहले हम समझते हैं। आपकी कोई एक आर क्या है? अभिकारक है। R4 क्या है? रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट माना अभिकारक। P4 प्रोडक्ट। प्रोडक्ट माना उत्पाद। तो R कोई हमारा अभिकारक है और P क्या है? उत्पाद। यहां पर लिख देते हैं। R क्या है? अभिकारक और P क्या है? उत्पाद। तो अभिकारक क्या होता है? आपको पता है अभिकारक धीरे धीरे उत्पाद में चेंज होता है। तो हमारा जो R होता है अभिकारक, वो धीरे धीरे उत्पाद में चेंज होता है। तो अभिक्रिया हमने देखा T बराबर 0 पर। T बराबर 0 पर तो हमने T बराबर 0 समय पर देखा। तो हमारी जो अभिक्रिया थी, अभी समय क्या है? 0, अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो जो आपका अभिकारक है वो T बराबर 0 पर है। आपका अभिकारक है हमारा T बराबर 0 पर R0। R0 क्या है? आपकी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। यानी समय 0 पर जो आपका अभिकारक है, इसका मतलब क्या है? T बराबर 0 पर R0 का, यानी समय बराबर T बराबर 0 समय पर जो अभिकारक R0 है इसमें जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहां पर जो आपका अभिकारक था माना A था, यानी जो A मोल था, यानी जो आपका प्रारंभिक में जो अभिकारक की सांद्रता थी, अभिकारक की मात्रा थी R0, वो कितनी थी? A। अभिक्रिया शुरू नहीं हुई। जो R की पदार्थ की मात्रा थी, अभिक्रिया शुरू नहीं हुई, तो उत्पाद कितना बनेगा? 0 बनेगा। एक बार और सुन लें। T बराबर 0 पर, T बराबर 0 का मतलब यह अभिक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई। जैसे हमने बाइक खड़ी कर रखी हुई है, हम बाइक पे केवल बैठे हैं, बाइक को स्टार्ट नहीं करा, तो उसकी स्पीड की होगी 0। तो उसका मतलब क्या है? अभी गाड़ी बिल्कुल भी चली नहीं है, गाड़ी अभी चलाना शुरू ही नहीं करी। इसी तरह T बराबर 0 पर अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। जब समय गुजरेगा, समय थोड़ा बहुत गुजरेगा, जब जाके अभिकारक थोड़ा बहुत उत्पाद में चेंज होगा। तो जब जाके आपका अभिकारक थोड़ा बहुत किस में चेंज होगा? उत्पाद में चेंज होगा। तो T बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता में थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं आया, यानी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, क्योंकि अभी समय 0 है, इसलिए उत्पाद यहाँ के बना है 0 बना है। अब कुछ समय गुजर गया आपका, हमने T समय बाद देखा। जब आपको कुछ समय गुजर गया तो हमने T समय बाद देखा, तो हमारा यहाँ पर जो पदार्थ उत्पाद था वो X बन गया। क्या बन गया? उत्पाद X बन गया। तो T समय बाद यहाँ पर उत्पाद कितना बन गया? X। यानी जो आपका अभिकारक था इसमें थोड़ी कमी आ गई और उत्पाद क्या बन गया? X। अब यहाँ क्या बचा? अब जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्या था? आपका अभिकारक की जो मात्रा थी A थी, और यहाँ पर किसमें चेंज हो गई? AX की। तो T समय बाद जो बची आपकी सांद्रता वो बची R। यानी जो R था, R कितना बचा? अगर कोई मुझसे पूछे, जैसे मैंने कहा यहाँ पर 5 किलो था आपका, यहाँ पर उत्पाद में 3 किलो बदल। यहाँ पर जो आपका R0 होता है, प्रारंभिक सांद्रता जो मात्रा थी पदार्थ की, वो 5 किलो थी, और यहाँ पर 3 किलो उत्पाद में चेंज होगी। तो मैंने कहा कितना बचा? अभी कितना रह गया अभिकारक चेंज होने के लिए? तो आप बताइए। 2 किलो रह गया, क्योंकि 5 था, 5 में 3 चले गया, 2 बचा। यानी 5 किलो जो पदार्थ था वो 2 किलो उत्पाद में, 3 किलो उत्पाद में चेंज हो गया, 2 किलो रह गया। इसी तरह A था, इसी तरह क्या था आपका? A। अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी, तो जो पदार्थ की सांद्रता थी T बराबर 0 पर पूरी एक ही थी। अभिक्रिया शुरू हुई, कुछ समय बाद देखा तो यहाँ पर X में चेंज हो गई। जो पदार्थ बन गया वो कितना बन गया? X मोल बन गया। तो कितना बचा? R बचा आपका A माइनस X। यानी जिस तरह हमने 5 में से 3 घटा के दो निकाला था, दो क्या था? जो आपका अभिकारक रह गया था, जो उत्पाद में चेंज नहीं हुआ था, इसी तरह जो A माइनस X है वो रह गया है, उत्पाद में चेंज हो गया, क्योंकि A जो पदार्थ की मात्रा थी उसमें X जो ग्राम था वो उत्पाद में चेंज हो गया है। अब हमने कहा, हम सोचें कि बचा कितना, तो बचाया हुआ कैसे निकलें? घटाकर। तो A में से X घटा दिया तो क्या निकल गई? T समय बाद आपकी पदार्थ की सांद्रता। तो एक बार और सुन लें। T बराबर 0 पर जो प्रारंभिक सांद्रता होती है वो R0 है। R0 क्या है? 0 का मतलब क्या है? T बराबर 0 पर प्रारंभिक सांद्रता। R0 क्या है? आपकी
समय t बराबर 0 पर प्रारंभिक सांद्रता, यानी जो आपका अभिकारक है, r क्या है, अभिकारक, अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो हमारी r0 है। r0 का मतलब ये है कि अभी इसमें जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ और t समय बाद यानी कुछ समय गुजर गया, अभिक्रिया शुरू हो गई, तो अभिक्रिया शुरू होने के बाद यहाँ पदार्थ x बन गया और बचा कितना, a माइनस x बचा है। अब आगे हम एक समीकरण लिखते हैं। तो हमारा समीकरण ये है, वेग का माइनस dr अपॉन dt माइनस dr अपॉन dt बराबर के आर पे घात n, के आर पे घात n। तो जब हमने पिछले वीडियो लेक्चर में वेग व्यंजक पढ़ा था, वेग व्यंजक, तो वेग व्यंजक को और औसत वेग को हमने दोनों को बराबर करके लिखा था। तो वेग व्यंजक और औसत वेग को जब लास्ट में हमने बराबर करके रखा था तो हमें ये समीकरण प्राप्त हुआ था, माइनस dr अपॉन dt बराबर के आर पे घात n। जब हमने लेक्चर खत्म करा था तो हमने आपसे कहा था बच्चों ये आपको समीकरण याद रखना है, ये आगे यूज होगा, तो ये वही समीकरण है, यूज होगा। और अगर आपने नहीं देखी पिछली वीडियो तो उसको देख लें और जिससे आपको अच्छा समझ में आने लगे। तो माइनस dr अपॉन dt बराबर के आर पे घात n, जैसे सिंपल सी बात है, जो r अभिकारक था उत्पाद में चेंज हो गया, t बराबर 0 पर जो प्रारंभिक सांद्रता थी अभिकारक की, r फॉर अभिकारक रेजिडेंट, तो r0 कितनी है, a मोल थी, अभिक्रिया शुरू नहीं थी तो उत्पाद 0 बनाता, 0% होना, अभिक्रिया शुरू नहीं हुई तो उत्पाद में जरा सा भी चेंज परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई तो उत्पाद जरा भी नहीं बनेगा। t समय बाद देखा तो यहाँ पर उत्पाद x बन गया और अभिकारक कितना बचा, a माइनस x। अब हम शुरू करते हैं। तो n क्या होती है, आपकी अभिक्रिया की कोटि होती है, ये आपको पता ही है। तो माइनस dr अपॉन dt बराबर के आर पे घात n। अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी होगी, जिसके लिए n का मान 0 होता है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, जिसके लिए n का मान 1 होता है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, जिसके लिए n का मान 2 होता है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। तो इसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक प्राप्त करना है। तो शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान जो होता है हमारा, n बराबर 0 होता है, आपको पता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए n बराबर क्या होता है, हमारा 0 होता है, तो n बराबर 0 लिख दिया। माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू k, n का मान क्या होता है 0, तो r पे घात के लगा दी हमने, 0 लगा दी। आगे चलते हैं, माइनस dr अपॉन dt बराबर, तो माइनस dr अपॉन dt बराबर के आर पे घात क्या है आपकी 0। तो किसी पे भी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, याद रखना है। तो किसी पे भी घात 0 हो उसका मान क्या होता है, हमारा 1 होता है। तो यहाँ पर r पे घात क्या है 0, इसका मान क्या होगा 1, तो यहाँ पर क्या रहेगा ओनली k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इसका हमने। तो माइनस dr k इंटू dt, उसके बाद हम कर देना इसका समाकलन, क्या करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। तो इसका कर दिया हमने समाकलन। तो समाकलन का साइन होता है आपका ये हमने इसका कर दिया समाकलन, माइनस dr बराबर, और समाकलन कांस्टेंट का होता नहीं है, कांस्टेंट के है तो इसको बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि समाकलन हो रहा है d के सापेक्ष, तो केवल समीकरण किसको होगा, d का, dt। तो समाकलन अगर आते नहीं है तो मैं आपको सिखा देता हूँ, बहुत सिंपल सा होता है। जैसे मैंने रखा है dx, तो यहाँ पर जो समाकलन हो रहा है वो x के सापेक्ष हो रहा है। अगर मैं कहूँ dx का समाकलन बताओ तो आपका x हो जाएगा, यानी d आ जाता है, केवल x आ जाता है। और जिसका समाकलन हुआ है ये हमें कैसे पता चलेगा, समाकलन का एक चिन्ह होता है, आपका चिन्ह होता है c, इसको हम बोलते हैं समाकलन स्थिरांक, यानी x प्लस c ये बताता है कि इसका समाकलन हुआ है। जैसे मैंने लिख दिया dr, इसका समाकलन करना है तो हमारा समाकलन आएगा r प्लस सी, यानी dr का समाकलन r, और c क्या है आपका समाकलन स्थिरांक है, c का मतलब यानी इसका समाकलन हुआ है। जैसे मैं कहूँ dA का समाकलन करो तो a प्लस सी, यानी dA का समाकलन a होगी और c क्या है, समाकलन स्थिरांक है। इसको हम जोड़ते हैं, नियम है, क्योंकि ये बताता है कि इसका समाकलन हुआ है। इसी तरीके से हमारा माइनस dr है, तो माइनस ऐसी की ऐसी, dr का क्या आएगा r बराबर के ऐसी की ऐसी, क्योंकि क्या है कांस्टेंट, dt का क्या हो गया आपका t, गुणा में है तो k का गुणा t में होगा, क्या बन गया kt, और प्लस c। अब आप क्या
इधर भी तो हमने समाकलन करा है, इधर सी क्यों नहीं जोड़ा? दोनों में से एक तरफ आपको सी जोड़ना है, समाकलन हुआ है तो आपको एक तरफ जोड़ना है, तो हमने इधर जोड़ दिया। क्योंकि समाकलन की पहचान ये नहीं है 2 बार लिखे, एक बार आपको सी लिखना है, चाहे आपको किसी का समाकलन 5 बार करें कि 6 बार करें, लेकिन समाकलन का जो साइन आएगा, सिंबल आएगा, वो एक बार आएगा। तो सर डी आर का क्या गया? माइनस के आर, और डी टी का होता है आपका टी, टी का गुणा हो गया के में, तो के बन गया आपका के टी प्लस सी। तो इसका हमने क्या कर दिया? समाकलन, और इसको मान लिया हमने समीकरण 1, और सी क्या है आपका? समाकलन स्थिरांक है। तो सी होता है आपका समाकलन स्थिरांक, इसको हम लिख देते हैं। सी क्या है हमारा? समाकलन स्थिरांक। अब हम आगे चलते हैं। अब यहां देखें t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर देखा हमने, t बराबर 0 पर जो r थी आपकी, r अभिकारक की सांद्रता, वो क्या थी? r0। तो t बराबर 0 पर जो अभिकारक की आपकी सांद्रता r थी, वो कितनी थी? r0 थी। कितनी थी? r0। तो सांद्रता को हम किस में लिख देते हैं? ब्रैकेट में। तो t बराबर 0 पर जो आपकी अभिकारक की सांद्रता r थी, वो क्या थी आपकी? r0 थी। क्या थी? r0 थी। यानी r जो होता है r में कोई परिवर्तन नहीं होता। r किसके बराबर हो गया? 0, क्योंकि r माना 5 किलो है, तो r भी तो 5 किलो होगा, क्योंकि t बराबर 0 पर कोई अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई। तो r किसके बराबर होगा? r0 के, क्योंकि t बराबर 0 पर अभिकारक जो था और उसकी प्रारंभिक सांद्रता दोनों क्या थी? बराबर थी, क्योंकि इनमें कोई चेंजिंग नहीं हुई थी। तो t बराबर 0 पर r बराबर r0 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो t बराबर 0 पर r बराबर r0 का मान किस में रखा? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 आपका ये है, तो r की जगह क्या लिख देंगे हम? जो r है, इस r की जगह लिख देंगे r0। तो इस r की जगह हमने लिख दिया r0, माइनस का माइनस ऐसी की ऐसी बराबर के, t का मान क्या है आपका? जो t का मान आपको दिया 0, तो t का मान लिख दें हम 0। तो t का मान कितना दिया हमें? 0, तो t का मान लिख दिया आप गुणा 0 प्लस सी ऐसी की ऐसी। तो k का गुणा 0 में होगा 0 बन जाएगा, c बराबर क्या आएगा? माइनस r0। तो c बराबर आएगा हमारा माइनस r0। तो c का मान कितना आ गया? माइनस के r0। जो आपने c का मान प्राप्त किया है जी, हमने c का मान इसलिए प्राप्त किया है क्योंकि हमें समाकलन स्थिरांकों को हटाना था। तो इस c का मान यहाँ पर समीकरण 1 में पुट कर देंगे, और हमारा जो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक है वो निकल आएगा। तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो c का मान हमने किस में रख दिया? वापस समीकरण 1 में। तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आपका जो c का मान था उसको हमने वापस किस में रख दिया? समीकरण 1 में। इसको हम मिटा देते हैं, जो हमने आपको समझाया था, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो c का मान हमने रख दिया समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारा क्या था? ये है समीकरण 1। समीकरण 1 हमारा ये था, माइनस r बराबर, तो सांद्रता इसको ही ब्रैकेट में लिख लें, कोई टेंशन नहीं है, माइनस r बराबर के टी प्लस सी। ये हमारा क्या है? समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 में हम किसका मान रखते हैं? सी का। सी का मान कितना है? माइनस के r0। तो सी का मान माइनस के r0, उसको रखना है बस। के टी ऐसी की ऐसी, और सी का मान क्या है? माइनस के r0। तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, आपका क्या बन जाएगा? माइनस के r0 ऐसी की ऐसी। तो ये आपके माइनस के r0 है, इधर माइनस के, इधर जाके किसको जाएंगे? प्लस के, और के टी ऐसी ही रह जाएगा। तो पहले के टी को लिख दे रहे हैं, जो के टी आपका बचा है, के टी ऐसी की ऐसी, क्योंकि माइनस के r0 इधर उठ के आएगा, तो के टी ऐसी बचेगा बराबर लगा हुआ। तो के टी को पहले लिख दिया, अब r0 इधर उठा के लेंगे तो किसको आएगा? प्लस का। तो r0 आपका ऐसी की ऐसी, जो माइनस के r है उधर जाके किसको आएगा? प्लस का। तो प्लस के r। तो एक बार और सुन लें, जो माइनस के r0 इधर जाके किसको आएगा? प्लस का, और सॉरी जो माइनस रहेगा हमारा। तो जो माइनस के r0 है इधर उठ के आके किसको आएगा? प्लस का, और माइनस के जो r था वो ऐसी की ऐसी था, तो r0 माइनस r, t किस में है? गुणा में, ये बटे में चले जाएगा आपका। तो k बराबर आ जाएगा आपका r0 माइनस r अपॉन t, क्योंकि t गुणा में था, वो किस में चले गया? बटे में। अब मान रख देते हैं हम, r0 बराबर क्या थी? प्रारंभिक सांद्रता हमारी, r0 बराबर जो प्रारंभिक सांद्रता थी अभिकारक की, वो a थी। तो r0 की जगह लिख दिया हमने a, के बराबर a माइनस,
और आर जो होता है टी समयावधि की जो सांद्रता थी वो थी आर। आर का मान कितना है हमारा ए माइनस एक्स, जो हमारा घटा के निकला था ए के मान में से। तो आर की जगह हमने क्या लिख दिया ए माइनस एक्स बटे में क्या टी ऐसी की ऐसी के बराबर ए ऐसी की ऐसी माइनस ए ऐसी की ऐसी लिख दिया हमने। माइनस का माइनस में गुणा हुआ प्लस बन गया प्लस के एक्स, प्लस का क्या बचा हमारा एक्स और बटे में क्या था टी, ए से एक कट गया के बराबर आ गया हमारा एक्स अपॉन टी। ऐसे ही हम शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक कहते हैं। तो एक बार और सुन लें, जो आर जीरो को मानता वो आर जीरो का मानता हमारा ए, तो आर जीरो की जगह हमने लिख दिया ए माइनस आर, आर का मान कितना था ए माइनस एक्स, तो इसकी जगह लिख दिया ए माइनस एक्स, माइनस का माइनस 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 प्लस ए से ए कैंसिल एक्स अपॉन टी, तो के बराबर आ गया हमारा एक्स अपॉन टी। इसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है जो एक्स है आपकी सांद्रता, सांद्रता मतलब मोलरता होती है सांद्रता, तो मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर और समय का सेकंड। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक क्या होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, या इसको ऐसे लिखते हैं मोल लीटर इनवर्स या सेकंड इनवर्स। तो ये होता है इसका मात्रक। अब बात कोई पूछे आपसे कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण बता दो, तो एक उदाहरण बता देता हूं मैं आपको। हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है, ये आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या है एक उदाहरण है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एक बार मैं आपको और बताता हूं। अब एक बार और मैं आपको समझाता हूं शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो आर क्या था हमारा अभिकारक था, पी क्या था उत्पाद। तो जो अभिकारक होता है वो धीरे धीरे उत्पाद में चेंज आपका होता है। टी बराबर 0 पर का मतलब क्या है कि अभिकारक में थोड़ी सी भी चेंजिंग हुई, अभी जो अभिकारक था वैसे की वैसी रखा हुआ है। तो अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई, टी बराबर 0 पर समय 0 है, तो उत्पाद यहाँ क्या बनेगा 0। कुछ समय गुजरा तो यहाँ पर उत्पाद बन गया एक्स। तो अब हमने देखा हमारा अभिकारक कितना बचा, तो जो ए था ए में से एक्स घटा के हमने निकाल लिया अभिकारक। तो टी समय बाद जो अभिकारक की सांद्रता थी वो क्या थी आर। और हमने जब वेग व्यंजक और औसत वेग को बराबर करा था तो हमारा जो व्यंजक प्राप्त हुआ था वो ये आया था माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर के आर पे घात एन। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एन का मान क्या होता है आपका 0 होता है, तो एन का मान लगा दिया 0 और किसी पे भी घात 0 उसका मान क्या होता है 1, तो उसका मान 1 हो गया, तो के इंटू 1 के का के रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस डी आर ऐसी की ऐसी बराबर के इंटू डी टी की, डी टी का गुणा इसमें हो गया। फिर समाकलन कहने पर समाकलन हम कर रहे हैं डी के एक्स के सापेक्ष टी के सापेक्ष, कांस्टेंट वैल्यू का समाकलन नहीं होता, तो यहाँ पर के क्या था कांस्टेंट था, तो इसका समाकलन करा डी आर का और डी टी का करा, तो डी आर का समाकलन क्या हो गया आर, यानी डी आर लिखा है डी ए लिखा है, मैंने बताया था डी आर का आर, डी ए का समाकलन ए और समाकलन स्थिरांक लगा देते हैं वो क्या होता है आपका सी। तो माइनस डी आर का समाकलन माइनस आर और डी टी का हुआ आपका टी, तो के का गुणा टी में हुआ के टी बन गया और प्लस सी, सी क्या है आपका समाकलन स्थिरांक है। ये इस बात को बता रहा है कि हमने इसका समाकलन किया है। टी बराबर 0 पर आर बराबर 0 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो टी बराबर 0 पर जो प्रारंभिक सांद्रता आर का जो मान था वो किसका बराबर होगा आर 0, क्योंकि आर में भी कोई चेंज नहीं है, आर अभिक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई, तो आर 0 और आर का मान क्या होगा दोनों का मान क्या होगा आपका बराबर होगा। तो जो आपका आर का मान किसके बराबर होगा आर 0 के, तो टी बराबर 0 पर आर का मान हमारे आर 0 के मान के बराबर है, तो टी बराबर 0 आर बराबर आर 0 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा ये था, यहाँ पर हमने टी बराबर 0 रख दिया और आर बराबर आर 0 रख दिया, तो आर बराबर हमने क्या रखा आर 0, तो जी आर 0 रख दिया, आर बराबर आर 0 और टी का मान 0 करा, तो हमने के का गुणा जब 0 में करा तो वो हो जाएगा 0 सी ऐसी की ऐसी, तो सी बराबर आ गया माइनस आर 0। जो सी हमने इसलिए निकाला था क्योंकि यहाँ पर जो सी समाकलन स्थिरांक है इसको हम कैंसिल कर दें, तो सी का मान समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 हमारा यह था माइनस आर बराबर के टी प्लस सी, तो सी का मान क्या निकाला था माइनस के आर 0, वो ऐसी की ऐसी हमने यहाँ पर पुट कर दिया। के टी ऐसी की ऐसी रहने दिया वो लिख दिया, जो माइनस के आर 0 थे वो उधर जाके किसको आएंगे प्लस के, तो आर 0 माइनस के आर ऐसी की ऐसी। आर 0 का मान हमने यहाँ से निकाला था क्या था ए, आर 0 क्या थी प्रारंभिक सांद्रता ए, तो आर 0 का मान हमने लिख दिया ए, और जो टी समय की सांद्रता थी वो क्या थी आर, आर का मान कितना निकाला था हमने ए माइनस एक्स ऐसी की ऐसी, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस बनेगा, लेकिन माइनस का गुणा जो ए में होगा वो ए रहेगा, तो ए माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस बना प्लस के एक्स, ए से ए हमारा क्या हो गया कैंसिल, तो ऊपर के बचा एक्स अपॉन टी, तो के बराबर आ गया हमारा एक्स अपॉन टी, तो के बराबर आ गया एक्स अपॉन टी। इसका मात्रक क्या होता है आपका, इसका मात्रक होता है आपका मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। तो हमारी जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। और उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण ये है
हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। ये क्या हो गया, हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया का पूरा वेग व्यंजक प्राप्त हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।